दर्शकों, नारी ने जब से अपने सौंदर्य का महत्व पहचाना है, तब से वह उसे प्राप्त करने या कायम रखने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रयत्नशील नजर आने लगी है। उसके इन्हीं प्रयत्नों के फल स्वरूप ही श्रृंगार की उत्पत्ति हुई और श्रृंगार के प्रति अधिक लगाव नारी का एक प्रमुख गुण बन गया। श्रृंगार की ओर नारी के रुझान का एक कारण तो ये है कि श्रृंगार सौंदर्य का पर्याय यानी ऑल्टरनेटिव बन गया है, क्योंकि श्रृंगार में नारी के प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य को संवारने व उसमें और आकर्षण पैदा कर देने की शक्ति होती है। श्रृंगार सौंदर्य का मापदंड भी बन गया है, क्योंकि सजी धजी नारी ही सुंदर होती है, ऐसी धारणा है लोगों की। हालांकि ऐसी धारणा जिन लोगों की भी है, वे ये भूल जाते हैं कि नारी स्वयं सौंदर्य का दूसरा रूप है, क्योंकि कंचन की तरह दमकती काया, झील सी गहरी आंखें, गुलाबों की तरह शरबती अधर, महकता यौवन आदि नारी के सौंदर्य की दी जाने वाली उपमाएं कवियों की कल्पना की उपज नहीं, बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है। इतिहास साक्ष्य है इस बात का कि नारी के इसी सौंदर्य के सामने अच्छे अच्छे मनीषियों, ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों ने ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े शूरवीरों ने भी अपने हथियार डाले हैं। लेकिन आज की नारी प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के महत्व को नकारती हुई श्रृंगार के प्रति दीवानी है। दीवानगी से भरी हुई नारी ये भी भूल जाती है कि अब देश काल तथा सभ्यता में काफी बदलाव आ गया है, इसलिए दैहिक सौंदर्य अब नारी के सौंदर्य का मापदंड नहीं रह गया, बल्कि उसका स्थान अब नारी की व्यवहार कुशलता ने ले लिया है। व्यवहार कुशलता तथा श्रृंगार प्रदान सौंदर्य के बीच चल रहे द्वंद्व के कारण ही अब ये प्रश्न उठता है कि नारी के सौंदर्य का वास्तविक मापदंड नारी के श्रृंगार को माना जाए या फिर उसके व्यवहार कुशलता को। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कठिन भी नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ये है, श्रृंगार से सौंदर्य का क्षणिक परिचय ही मिलता है, जबकि व्यवहार किसी भी नारी के स्वभाव तथा व्यक्तित्व रूपी सौंदर्य की स्थायी परिचायक बनती है। माना कि एक औरत सजी धजी है तथा सुंदर भी है, किंतु उसमें व्यवहारिकता बिल्कुल नहीं है, तो फिर उसके सौंदर्य का क्या अर्थ? इसके विपरीत एक और औरत ना तो सुंदर है तथा ना ही सजी धजी है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो फिर उसके सुंदर या श्रृंगार ना किए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु दुख का विषय ये है कि आज की नारियों को श्रृंगार क्षणिक आकर्षण देता है, जबकि व्यवहार का आकर्षण स्थायी होता है। वैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य को नजरअंदाज करते हुए व्यवहार कुशलता से अधिक श्रृंगार को महत्व देने लगे हैं। इसका कारण ये है कि नारी के हृदय में बसी हुई अत्यधिक श्रृंगार करने की भावना ने व्यवहार कुशलता का आकार बहुत ही छोटा कर दिया है, जबकि आज की नारी को इस सत्य से भी परिचित होना चाहिए कि व्यवहार कुशलता श्रृंगार के स्थान को पूरा कर देती है, लेकिन व्यवहार का स्थान पूरा करने की क्षमता श्रृंगार में बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है कि कोई स्त्री श्रृंगार करके चाहे कितनी भी सुंदर लग रही हो, लेकिन उसका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है तो उसके सौंदर्य या श्रृंगार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसके विपरीत मधुर बोलने वाली, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाली, परिवार के प्रति दायित्व निर्वहन की कला में निपुण तथा आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान से भरपूर नारी 16 श्रृंगार की हुई किसी दूसरी नारी से लाख गुना सुंदर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बल्कि कहने का मतलब ये है कि श्रृंगार की हुई नारी का यदि व्यवहार भी अच्छा हो तो सोने में सुहागा है। लेकिन जहाँ श्रृंगार या व्यवहार में से किसी एक के चयन की बात की जाए तो वहाँ व्यवहारिकता की तुलना में श्रृंगार बहुत ही तुच्छ है, यानी कि छोटा है। तो निष्कर्ष ये है कि नारी तो स्वयं ही इतनी सुंदर होती है कि उसे सौंदर्य का पर्याय माना जाता है, लेकिन ममत्व और उदारता की भावना, कर्तव्य परायणता, श्रेष्ठ विचार रखना, जीवंतता तथा मधुर भाषी होना आदि वे गुण हैं जो किसी भी नारी को संपूर्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। इन गुणों के सामने बनावटी श्रृंगारों की चमक सदैव फीकी रहती है। अतः नारी को व्यवहारिकता का श्रृंगार भी अवश्य ही करना चाहिए।
तो दर्शकों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए समय चक्र।